चीका में आज भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र वाल्मीकि जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा कैथल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमताराम वाल्मीकि, सीमा देवी, पूनम ने भाजपा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए फुल जोर मेहनत करने पर चर्चा हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि गुला विधानसभा में पार्टी किसी को भी टिकट देकर मैदान में उतारे, सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। सुनिए शैलेंद्र वाल्मीकि ने क्या कहा। मैं शैलेंद्र वाल्मीकि जिलाध्यक्ष आपको इसीलिए यहाँ पर बुलाया है कि एक मैसेज देना था कि वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जो वाल्मीकि समाज से लगे हुए हैं, टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, वो सब एक हैं। और वाल्मीकि समाज के नाम से अगर किसी भी कार्यकर्ता को, वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, हम उनके साथ हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। कई बार ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वाल्मीकि समाज के 2 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन समाज का स्पेशल एक ही एजेंडा है कि अगर वाल्मीकि समाज के किसी भी कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लोगों के अंदर डोर टू डोर कर रहा है, क्योंकि एससी मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें एक टारगेट दिया है एससी समाज को कि आपने एक विधानसभा के अंदर 350 कार्यक्रम करने हैं। सीमा जी जितने भी कार्यक्रम कर रही है वो टिकट के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रही है। डॉक्टर ओमताराम जी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रिंकू रिवाड़ जी वो भी कहीं ना कहीं जो मीटिंग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार पूनम सोहता जी जो महिला कैंडिडेट हैं, आपने देखा है शहर के अंदर उसके भी पोस्टर लगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वाल्मीकि समाज से बाहर गई तो उस पर क्या? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी का प्राइम क्या बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है। वो नरेंद्र मोदी जी को सरकार अभी अभी अपने लोकसभा चुनाव में बनाई है, जिसमें वाल्मीकि समाज ने पुरजोर समर्थन के साथ उनको वोट डाली है। उसी प्रकार विधानसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और श्री नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसके लिए भी हम एकजुट हैं। तो शैलेंद्र जी, क्या सभी वाल्मीकि समाज के लोग एकजुट हैं? बिल्कुल जी। अभी यहाँ आजाद चौटाला जी आए थे तो एक वाल्मीकि जी का कार्यक्रम था, क्या कैसे कहा जा सकता है कि वाल्मीकि समाज एक है? देखिए, किसी समाज का एक होना किसी और के लिए ये नहीं कह सकते। जिस भी समाज की 80% वोटें जिस पार्टी को चली जाती हैं, वो समाज लगभग माना जाता है कि उस पार्टी का है। अगर देखो, सारे समाज हैं इस देश के अंदर, सभी को अपना तरीके से अपने विचार रखने का अधिकार है, टिकट मांगने का अधिकार है, कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की। हर बात हर समाज के हर कार्यकर्ता को सभी पार्टियों में होते हैं। अगर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में, तो दूसरी पार्टी के साथ मुकाबला क्या रहेगा। पार्टियों के अंदर तो सभी में है, सभी कार्यकर्ता हैं, हर समाज थोड़ा थोड़ा सभी पार्टी में होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि मैक्सिमम समाज जो अंत्योदय के नीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे लास्ट पायदान पर जो समाज होता है उसकी तरफ देखने का काम करती है। एक बात बताना, जो आपकी टिकट है विधानसभा की, आपको क्या लगता है कि वो वाल्मीकि समाज में जाएगी या किसी अन्य पार्टी को दी जाएगी? देखिए, सभी समाजों ने अपना पुरजोर ताकत के साथ अपना उम्मीदवारी समाज की तरफ से रखी गई है, वाल्मीकि समाज की तरफ से भी रखी है और समाजों ने भी रखी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देखना है कि वो कौन मजबूत कैंडिडेट है जो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। देखिए, अभी अभी मेरे को कई जगह सुना, पिछली बार मेरे को भी जेल ना पड़ा, कि ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से ये सोच लेती है पार्टी और लोग कि ये वाल्मीकि समाज एकजुट नहीं हो सकता। सीधा सीधा आपसे सीधे सवालों में यही एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस
आप चौथे स्तंभ के माध्यम से यही तो बताना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को किसी को भी कैंडिडेट को टिकट मिलती है, ये वाल्मीकि समाज एक दूसरे के साथ एकजुट है। आपने देखा होगा फूल सिंह खेड़ी को किसी भी पार्टी में वाल्मीकि समाज रहा हो, लेकिन वाल्मीकि समाज की एक एक वोट उनको डली थी। इसी प्रकार मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वाल्मीकि जाति ने पुरजोर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, उसको भी चाहिए कि वाल्मीकि समाज को, क्योंकि वाल्मीकि समाज आज अंत्योदय की तरफ बल्कि सबसे लास्ट पायदान पर समाज आता है। अगर इनको भी अगर टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का रुतबा बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का भी इसके साथ वोट बैंक भी बढ़ेगा और रुतबा भी बढ़ेगा। श्रीमान जी, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको क्या अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है कि पार्टी को मैसेज कन्वे करना पड़ रहा है? देखिए, आपने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की तो क्या, मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके अंदर कार्यकर्ताओं की बात पूछी जाती है। कार्यकर्ताओं से आपने पीछे देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके पूछती है कि भाई गोला में कौन मजबूत है। इसी प्रकार हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से पूछ के ही टिकट देगी। ये कन्वे है कि भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को से सलाह करके ही टिकट देगी। सर, समाज क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ये भी या मैं किसी दूसरी पार्टी वाल्मीकि को टिकट देती है तो उस वे में क्या स्टैंड? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। सभी कार्यकर्ताओं से आप जो कैंडिडेट भी हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भी शायद उनके शीर्ष नेतृत्व को किसी कारणवश, जैसे कि आपने पहले ही देखा है कि भी 17 विधानसभा ऐसी हैं हरियाणा के अंदर, उनके अंदर सभी जातीय समीकरण को देखते हुए ही टिकटें दी जाती हैं। गुला विधानसभा पर पहले एक ही समाज का दायित्व क्यों बनता था, क्योंकि बाजीगर को भी एक टिकट देनी है, ओड को भी टिकट देनी है, चमार को भी टिकट देनी है। ये शीर्ष नेतृत्व का तरीका है, वो अपने ढंग से ही जाति के आधार पे ही और जातिवाद के आधार पे ही एससी की टिकटें बांटी। गुला चीका में हार क्यों हुई? भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जो बात कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि वो पर्सनल हो सकती है। उनकी पर्सनल रंजिश की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको भी कुछ ना कुछ टाइट करके सबक सिखाने का काम सर, करेगी। आप कह रहे हैं मतभेद नहीं है, मनभेद है। यहाँ तो मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं, मनभेद नहीं। देखिए, आप मैं इस बात पे ज़्यादा चर्चा ना करके, सिर्फ हमारा फोकस तो एक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विधानसभा चुनावों में वाल्मीकि समाज ने एकजुटता से चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया। गुला चिका से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।